ये मुझे बताएं कि आप क्रिकेट खेल रही हैं, शौक है क्रिकेट खेलने का? शौक है, इतनी गर्मी में खेल रहे हैं, जाहिर सी बात है शौक की वजह से ही हम इतनी दूर से आए हुए। हम बेसिकली अफरीदी हैं, तो बड़ी मुश्किल से मतलब पश्तून माशरा है, वहाँ से बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिलती है, लेकिन शौक की वजह से आए हुए हैं, घर छोड़ के, घर बार छोड़ के इधर रहते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अफरीदी फैमिली तो बड़ी सख्त किस्म की फैमिली है, तो वो तो ख़वातीन को नहीं छोड़ती, कैसे आप यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए आती हैं? और फिर इस तरह का हमारा इन्वायरमेंट भी यहाँ पर ऐसा है कि ख़वातीन को कहा जाता है कि जी ये क्रिकेट खेल रही हैं, ठीक नहीं है, ख़वातीन ठीक, क्या कहेंगी आप? बड़ी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो बस फिर इंसान को हौसला मिलता है और बातें सुनते हैं और सपोर्ट मिलती है। जब आपको फैमिली की तरफ सपोर्ट मिलती है तो बस माशरा तो बड़ा सख्त है हमारा अफरीदियों का, और माहौल भी ऐसा है कि ये मुझे बताएं कि हमारे पाकिस्तान में जो ख़वातीन खिलाड़ी हैं उनकी नुमाइंदगी बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत कम है, क्या वजह है? उनको सपोर्ट बहुत कम मिलती है, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट बहुत कम मिलती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बॉयज़ को भी बड़ी सपोर्ट कम मिलती है और लड़कियों को तो ना होने के बराबर ही सपोर्ट मिलती है। जी बिल्कुल, हम जो है घरों से भी आते हैं और फिर यहाँ पर प्रैक्टिस करना और फिर डेली, अभी तो खैर कॉलेज की छुट्टियाँ भी हैं लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इधर आते हैं डेली, सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारी ट्रेनिंग होती रहती है डेली। और अभी हमें जो है ना हमारी कैंप है अंडर 19 की, और इंशाल्लाह कोशिश है कि हम पाकिस्तान के लिए और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, बहुत बड़ी ख्वाहिश है हमारी। ये मुझे बताएं कि ख़वातीन खिलाड़ियों को स्पेसिफ़िक जब क्रिकेट में आती है तो उनको बड़ी बातें सुनते हैं, वो क्या कहेंगे आप? जी बस ये है कि जिसका शौक़ होना चाहिए और जिसमें टैलेंट हो तो उसको नहीं ज़ाया करना चाहिए। और घर वालों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमारे साथ, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल होता है जब वो इस फील्ड में आती है। और बस और हमारे घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, और फिर इधर जो कोचेज़ है बहुत हैं, इंतहाई अच्छे हैं। ये मुझे बताएं कि आपके ताल्लुक़ पेशावर से है? नहीं जी, मैं मुमंद एजेंसी है। मुमंद एजेंसी में कॉलेजेस में और स्कूल के लेवल पर कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ तो कॉलेजेस इतने नहीं है, स्कूल्स नहीं है, तो ग्राउंड का तो वहाँ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बस यहाँ पर पेशावर आए हैं और पेशावर में भी इतना हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, मतलब कभी किस एकेडमी में गए, कभी किस स्पोर्ट्स डायरेक्टर्स, और उनको ये होना चाहिए कि वुमेंस के लिए भी एक अच्छी सी एकेडमी खोले अपनी और हम उसमें प्रैक्टिस करें। जी, जिस तरह इस्लामाबाद और लाहौर और वहाँ पर है, यहाँ पर हमें कोई स्पोर्ट्स और वो सपोर्ट नहीं करते। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन खिलाड़ियों में टैलेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें तो हमारी फिर खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन खिलाड़ी जो है बैनुल अक़वामी सतह पर अपना नाम क्यों नहीं बना पा रही? वो वजह यही है ना कि वहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे साथ। और टैलेंट की तो बहुत इधर तो कमी है ही नहीं, टैलेंट हमें बहुत है लेकिन सपोर्ट नहीं है। ये मुझे बताएं कि कहाँ से ताल्लुक़ है, कहाँ से खेलने के लिए पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आती हैं आप? जी हमारा वो मर्दान से, उधर पीछे वो इलाका है, वहाँ से आते हैं यहाँ पर। तो मर्दान तो बड़ा अच्छा अजला है खैबर पख्तूनख्वा का, तो क्या वहाँ पर कोई ग्राउंड, कॉलेज या स्कूल, यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है? जी है, लेकिन लड़कों का वहाँ पर है स्पोर्ट कम्प्लेक्स, वहाँ भी है, लेकिन लड़कों वुमेन की कोई वो जगह नहीं है वहाँ पर। आपको खेलते वक्त किन मुश्किलात का सामना है यहाँ पर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर बस थोड़ी है लेकिन शुक्र सही है। नाज़रीन, अब हम इस जिम में पहुंचे हैं। जिम का रास्ता बाहर से पहले हमने दिखाया, तो अब ये जिम आपको दिखाते हैं जहां शफ़क़ और ख़दीजा दोनों बहनें एक्सरसाइज करती हैं। तो ये बेसिकली एक कंबाइंड जिम है। यहाँ जो लड़के हैं वो भी एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, और इसी जिम में एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ ये दोनों बहनें ट्रेनिंग करती हैं। तो आइए आपको लेकर जाते हैं शफ़क़ और ख़दीजा की तरफ। ये छोटा सा हिस्सा है, यहाँ दोनों बहनें ट्रेनिंग कर रही हैं। इनके वालिद वहीद डार भी मौजूद हैं जो इनके ट्रेनर भी हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफ़क़ कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, हमने आपको बाहर से आता भी देखा, बड़ा मुश्किल है, और ये जिम भी आप देख रहे हैं। बताएँ इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? ये सफ़र का आगाज़ हमारा 2019 में स्टार्ट हुआ है, और ये शौक़ हमें हमारे बाबा की तरफ से पैदा हुआ है। हमारे बाबा वेट लिफ्टर, आर्मी के वेट लिफ्टर रह चुके हैं, और गेम के साथ मेरे बाबा ने कोचिंग भी की है। उन्हीं से देख के हमें भी शौक़ पैदा हुआ। मेरे बाबा आर्मी टीम लेके लाहौर आए थे, रावलपिंडी से लाहौर,
तो वो घर आके कुछ वीडियोस वगैरह देख रहे थे, तो पूछा हमने कि ये क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ की वीडियोस हैं, तो उन्होंने बताया ये वेट लिफ्टिंग है, ये एक गेम है। तो कुछ हमें पहले से मालूम था, बाबा की पिक्स वगैरह हमने दे चुके थे, उनकी कुछ वीडियोस थी, तस्वीरें थी, हमने वो देख चुके थे कि तो बाबा से हमने और पूछा कि ये क्या चीज़ है, कैसे खेला जाता है, इसमें लड़कियां भी हैं कि नहीं। तो बाबा ने बताया लड़कियां भी हैं, इसमें लड़कियां भी खेलती हैं। तो बस फिर थोड़ी सा ज़िद व ज़िद हमने भी बाबा से की कि थोड़ा सा बताएं, कितनी बहनें हैं, भाई कोई नहीं है, घर का माहौल कैसा था? दोनों बहनों ने एक साथ ट्रेनिंग शुरू की, पहले आपस में मशवरा किया तो हमने ये करना है, स्पोर्ट्स में जाना है, और स्पोर्ट्स में भी इतनी मुश्किल फील्ड का इंतखाब किया। बताएं ये सारा कुछ, अपने घर का माहौल, फिर कैसे दोनों बहनों ने एक साथ प्लान किया? एक साथ प्लान तो नहीं था है हमारा, हम दोनों बहन ने बाबा से बस देख के तो उनको बताया कि हमने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करनी है। तो छोटी थी वो, कुछ हाथ स्टडी की तरफ उसका ध्यान नहीं था। तो मामा ने बोला जहाँ पे बड़ी ज़िद कर रही है मैंने गेम करनी है, तो फिर छोटी को भी डाले। दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल हैं, बाबा वेट लिफ्टिंग कर चुके हैं, तो इनके खून में शामिल है वेट लिफ्टिंग। तो आप इन दोनों को लेके जाएं। फिर छोटी अगर पढ़ाई में नहीं मतवज्जो हो पा रही तो छोटी को भी गेम में लेके जाएं। क्या कहा बाबा ने? हैरान हुए कि वेट लिफ्टिंग करोगी? क्या कहा, बताया ज़रा। बाबा ने तो पहले मना कर दिया कि लोहे के साथ लोहा होना पड़ना है, मुश्किल गेम है, आप बच्ची हो, अभी छोटी हो, स्टडी करो। तो बाबा को थोड़ा इमोशनल किया कि अगर बेटा होता उसे भी गेम करानी थी। बेसिकली हम 4 बहनें हैं, भाई नहीं है हमारा, और हम 2 दरमियान वाली बहनों ने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की है। तो इसी तरह बस फिर हमने वेट लिफ्टिंग को स्टार्ट किया। अपने घर से ट्रेनिंग शुरू की, वहाँ सामान था, थोड़ा सा बताएं। जी मेरे बाबा जैसे मैं बता चुकी हूँ वेट लिफ्टर रह चुके हैं, उन्होंने ख़ुद अपना घर में वेट लिफ्टिंग का सामान रखा था। मुकम्मल वेट लिफ्टिंग का बार तो नहीं था, है बेंच प्रेस वाला बार था मेरे बाबा का। उन्होंने उस बार के ऊपर हमें स्टाइल दिखाया कि उन्होंने करके दिखाया इस तरह ये स्टाइल है, और बाबा ने हमें ये घर पे ट्रेनिंग दी, वेट लिफ्टिंग की स्टाइल बताया कि ये इस तरह करते हैं, इस तरह ये ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, दूसरी बहन है शफ़क़ की, खदीजा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये दोनों बहनें जो हैं इन्होंने 2019 में ट्रेनिंग का आगाज़ किया, मुख्तलिफ़ कम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, और अब ये दोनों गोल्ड जीत चुकी हैं। शफ़क़ ने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है और खदीजा ने 1 बार गोल्ड जीता है, 1 बार सिल्वर मेडल जीता है। तो खदीजा से भी बात करते हैं। खदीजा, आप बताओ, ट्रेनिंग घर से शुरू की, उसके बाद फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग कहाँ की और कैसे सारा कुछ ये शुरू हुआ? हमने घर से ट्रेनिंग स्टार्ट की, और हमने प्रोफेशनल ट्रेनिंग अपनी रावलपिंडी में स्टार्ट की, और उधर ही हमने पहली नेशनल जब हुई हम तब वहीं पे थे, और हमने पहली नेशनल खेली और मैं सिल्वर मेडलिस्ट हुई। तो उसके बाद हम 4 मंथ हमने वहाँ पे ट्रेनिंग की, और उसके बाद हम घर आ गए, और फिर हमने ये बताएं, शफ़क़ को शौक़ था, शफ़क़ ने कहा कि वेट लिफ्टिंग करनी है, इसने कन्विंस किया कि आपको भी खुद से था कि मैंने भी ये करना है? मामा ने बोला तो फिर मैंने भी खुद को कन्वेंस कर लिया, खुद को मैंने खुद ही कन्वेंस किया, तो फिर मैं भी चली गई इसके साथ ट्रेनिंग करने। अच्छा, तो आप बताओ, पहला कंपटीशन कहाँ था, उसमें कितने खिलाड़ी थे और आपने क्या उसमें गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, कैसा था? पहला कंपटीशन लाहौर में हुआ 2021 में पहला कंपटीशन हुआ, और उधर मैंने सिल्वर मेडल लिया, और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स थे मेरे वेट में भी और मेरी सिस्टर के वेट में भी, और काफ़ी लड़कियों को जीत के फिर भी मैं एक किलो से हार गई उस लड़की से। और लेकिन मुझे दुख तो हुआ कि मैं सिल्वर हुई हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने गोल्ड लेना है और इसी लड़की को ही जीतना मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस लड़की को जीती भी। ये ज़रा बताएं, पहले भी बात हुई थी कि सिल्वर मेडल जब आपने जीता लाहौर में, जिस लड़की ने आपको हराया उस कंपटीशन में आपने फिर बाद में उसी को कोयटा में हरा के गोल्ड जीता। ये ज़रा बताएं, आपने पहले डिसाइड कर लिया था कि इसको हराना है? जी जी, जब मैं सिल्वर हुई तो तब उस लड़की का एटीट्यूड देखे तो फिर मैंने उसको कहा कि बस मैंने अपने बाबा को बोला कि मैंने अब इसको हराना है, अब ये जिस वेट में जाएगी मैंने उसी वेट में ही जाके मैंने इसको हराना है और इसी को ही हराना है। तो फिर मेरे बाबा ने कहा चलो ठीक है, ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। तो फिर मेरा अपना वेट 59 था, लेकिन वो 64 में उस कोयटा में 64 कैटेगरी में खेली, तो मैं भी उसी वेट में चली गई। एक दिन में मैंने अपना वेट उससे लड़ने के लिए, उससे कंपटीशन करने के लिए उसी कैटेगरी में चली गई? जी जी, उससे लड़ने के लिए मैंने उसकी कैटेगरी में जाके हिस्सा लिया और मैंने उसको जीती भी, उस कंपटीशन में उसको जीती। बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने इसको अचीव कर लिया है। अब मैं इससे ये मुझसे हार गई है, अब ठीक है। उसे भी पता था इस बात का? उसको बताया कि मैं उस वक्त से आपके पीछे हूँ? नहीं, उसको तो रियलाइज़ हो गया था कि ये पहले, क्योंकि जब पहले मैं हारी थी तब उसने मुझे कहा था कि
आई चैलेंज यू कि तुम मुझे जीत के दिखाओ। तो फिर मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मेरा कुछ कहने का मकसद बनता नहीं है, वो खुद ही समझ गई है। अब दोबारा शफक की तरफ आते हैं। शफक, हमें बताएं, जब आपने 2019 में वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग शुरू की, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी और पढ़ाई कैसे चल रही? मेरी उम्र 16 साल थी और मैं 9th क्लास में थी और मेरे बाबा ने हमें घर पे ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग बाबा खुद एज आ कोच थे, तो वो अपनी कोचिंग के लिए रावलपिंडी चले गए और हमें घर पे ट्रेनिंग करवाने वाला फिर कोई नहीं था और बाबा ने हमें फिर क्लब ज्वाइन करवाया और तब फिर हम क्लब से ट्रेनिंग ले रही हैं। और क्लब से ट्रेनिंग लेके हमने 2 महीने कंपटीशन खेले हैं, 2021 में और 2023 में मेरे 2 कंपटीशन है और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बार में मैंने गोल्ड मेडल और पाकिस्तान में न्यू रिकॉर्ड किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ख़वातीन खिलाड़ियों की कोच सलमा। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन खिलाड़ियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सलमा, मुझे ये बताएं कि हमारी खैबर पख्तूनख्वा में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। क्रिकेट यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है ख़वातीन को, दूर दराज अजला से ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, इनको मुश्किलात का किन का सामना है, क्या कहेंगी आप? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी पूरे पाकिस्तान की फ़ीमेल की बात करें या अगर हम केपी फ़ीमेल्स की बात करें तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम घर के चैलेंजेस के साथ साथ हम ग्राउंड के चैलेंजेस को भी हमारी बच्चियां और इवन के हम फेस करते हैं। अब जैसे ये मौसम ऐसा है कि इसमें लोग कहते हैं कि जितना आप साए में बैठो, लेकिन यहाँ पे वो हिसाब चल रहा है कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। 9 बजे से 12 बजे की टाइमिंग ये फ़ीमेल को दी हुई है डायरेक्टरेट वालों ने और ये उनका एहसान है, ये उनकी हमारे साथ नेकी है। लेकिन 9 बजे से 12 बजे में इसमें 3 सेशंस इसके हो रहे हैं, फ़िटनेस के भी हो रहे हैं, बैटिंग के भी हो रहे हैं, बॉलिंग के भी हो रहे हैं, फील्डिंग के भी हो रहे हैं। तो 2 घंटों में इनसे 6 घंटों का काम लिया जा रहा है। मैं तो ये कहती हूँ कि मतलब जैसे हमारे केपी में मेल्स के लिए इसके अलावा हैदराबाद कम्प्लेक्स में भी है, जिमखाना में भी है, नेट्स ग्राउंड सारे जो हैं वो लड़कों को प्रोवाइड किए गए हैं। तो हम फीमेल के लिए ये 1-2 घंटे की जो ट्रेनिंग टाइमिंग है ये मुख्तस की गई है। लेकिन मेरी मिनिस्ट्री से ये रिक्वेस्ट है कि मतलब एक प्रॉपर एक अगर बड़ा सेटअप नहीं भी देते कि उनको लड़कियों को, तो कम से कम एक अलग ऐसा सेटअप हो कि उसमें उनकी फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग ये सेशन हो कि उनके लिए पूरा दिन, जैसे लड़कों के लिए फुल टाइम अवेलेबल है। ये तो अभी वेकेशंस हैं, लड़कियां आ रही हैं, आगे वो कॉलेजेस और स्कूल जाएंगी, तो फिर मॉर्निंग में आया वो स्कूल जाएंगी या वो प्रैक्टिस करेंगी। क्रिकेट का शौक़ कैसे पैदा हुआ? क्रिकेट का शौक़ इसलिए पैदा हो गया कि अब्बू जो है अब्बू ने एयरफोर्स में क्रिकेट की है। 3 भाई मेरे बड़े, वो उसने भी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कैप्टन है, वो भी क्रिकेट खेलते हैं तीनों भाई। जब घर में पूरा दिन क्रिकेट की बातें हो रही थी तो बस बेसिकली मुझे भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब्बू को देखते, भाई को देखते मेरे भी शौक हो गया और अब्बू भी सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह, घर वाले सारे सपोर्ट करते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारी सूबे की नुमाइंदगी ख़वातीन की बहुत कम है, क्या कहेंगी आप? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो मेजर इशू है इस टाइम हमारे पास वो है फैसिलिटीज़, जो हमारे पास नहीं है। अब देखें हम माशाल्लाह हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है। अब देख रहे बच्चों के अंडर 19 भी है, इमर्जिंग भी है, इवन ऐसी बच्चे हैं जो मेरिट है हमारे पास आती है अपने शौक़ की वजह से, अपने लिए उनका एक गोल है वो अचीव करना चाहती है। लेकिन एक तो फैसिलिटीज़ नहीं है, कल्चरल इश्यूज़ है, सोसाइटी इशू है, कुछ को फैमिलीज़ इशू है, तो यही वजह है। और टैलेंट अगर आप देखें टैलेंट के हवाले से तो पाकिस्तान के जो जिस सूबे में टैलेंट है सबसे ज़्यादा वो है खैबर पख्तूनख्वा। अगर इस पे काम शुरू करे सारे इदारे मिलके, सिर्फ मतलब ये नहीं कि वो बच्ची जो आती है वो अपनी एफ़र्ट्स करें, वो अपने लिए हर मुश्किल को वो खुद तय करें। अगर हमारे इदारे उनको सपोर्ट करें, उनके फैमिलीज़ उनको सपोर्ट करें, तो केपी के ऐसी नुमाइंदगी इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा होगी।